ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। हो सकता है बहुत सी बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ दोबारा रिपीट हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस कोशिश करिएगा कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, करते हैं क्या कैसे होता है। बहुत सी चीज़ें पुरानी रिपीट होंगी, है ना, तो आप जो रिपीट पुरानी होंगी कोशिश करिएगा वो टक्क से आपको आ जाए। ठीक है बेटा, चल क्वेश्चन है, बोले चलो। क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट इज 12 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दे रहा हूँ, बट इसके जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी सर्कुलर टाइप की, जैसे प्लेट होता है ना अपना खाने वाला जो प्लेट होता है अपना, उस टाइप का। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो इसकी रेडियस है वो आपका है कितना, 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि जो इसका रेडियस है, जो ये चीज़ है, उन्होंने इसको दे के रखा है 12 सेंटीमीटर दे के रखा है। आगे कह रहे हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5 mm। ये जो प्लेट के बीच के डिस्टेंस को अपन d बोलते हैं, ये कितना बोल के रखा है, ये 5 mm बोल के रखा है। ठीक है बेटो, लिखा है देयर इज अ ग्लास प्लेट ऑफ 3 mm थिकनेस एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 बिटवीन द प्लेट्स। कह रहे इसके बाद क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक समझिए बात को, एक डाइलेक्ट्रिक जो है इस प्रकार का, देखिए ऐसे समझिए आप, ये ऐसे इस टाइप की। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक टाइप का दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो बिल्कुल इसके बराबर ही है। तो बराबर ही बनाएगा थोड़ा अच्छा रहेगा अपने लिए, ये बिल्कुल बराबर, ये देखिएगा इसके बराबर ही 12 सेंटीमीटर का ही है, ये ऐसे ऐसे ये। ठीक है, ये एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है ऐसे भर भर के, समझ में आ गया। कह रहे हैं इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब प्लेट की रेडियस के बराबर ही है, बट इसकी जो थिकनेस है वो 3 mm है। जो इसकी थिकनेस है वो 3 mm, मतलब ये जो चीज़ दी हुई है 3 mm, और इसको हम T को बोलते हैं 3 mm। ठीक है बेटो, आगे देखिएगा। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया है, जो K इसका दिया है वो 6 दिया हुआ है। क्लियर है क्या, क्या पूछ रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। बिल्कुल एक लाइन क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, C = एप्सिलॉन। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे। रिपीट मतलब कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा, तो आप उसे कोशिश करें अपनी स्पीड पकड़ते रहिए। अभी हम बहुत टफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बेसिक क्वेश्चन को सीख रहे हैं, है ना। तो D - T + T/K ये बताया था पैरेलल प्लेट में। अगर सवाल A का है तो A तो हो जाएगा आपका πr², तो ये हो गया पाई, r के नाम पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर। लेकिन ये 12 सेंटीमीटर में दिया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो है 12 सेंटीमीटर है, तो आप करिए 10⁻⁻² कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 144 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये मीटर स्क्वायर, ये आपका A आ गया। सवाल है स्मॉल d का, वो दिया है 5 mm। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर, T दिया हुआ है 3 mm, तो 3 mm मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻³ mm मीटर। ठीक है, ये दिया है, आप इसमें डाल दीजिए आंसर, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मैं सॉल्व करूं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस भाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, यस या नो होता ही पहले आप यहाँ पर देखिए, रुकिएगा 1 सेकेंड के लिए। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, इसको आप एप्सिलॉन नॉट ही रखिए। A कितना है बताइए, अच्छा ये है पाई इंटू 144 10⁻⁻4, समझने की कोशिश करिएगा। D जो है आपका 5 है, माइनस T, मैं 10⁻³ कॉमन लेने वाला एक्चुअली। T जो है आपका 3 है, +3/6 है,
और पूरा कॉमन मैंने लिया है 10 की पावर -3। समझिए बात को। सी अब एक बात बताइएगा, आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9 होती है। अपने पास यहाँ क्या मिल जाएगा? बोलिए, ये मिल जाएगा। यानी अगर अपन देखें तो पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कर सकते हैं ना? यस। अरे यार क्या दिक्कत है यार, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, चलिए ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको यहाँ ले जाइए। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप चाहें तो इसकी जगह पर वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? 1/4 × 9 × 10 की पावर 9। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? 144 × 10 की पावर -4 है, जो कि यहाँ से कट जाएगा तो 10 की पावर -1 ही बचेगा, है ना? ये काट दीजिए। ये कितना है? 2 है, और ये 1/2 यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2। सही है? बोलो बेटा। अब बताओ अच्छा क्या हो जाएगा? C = अब बताइए फटाफट देखिएगा। ये जाएगा ऊपर 10 की पावर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, और 2 ये ऊपर चला गया तो 2 × बताइए कितना आ रहा है? 144 × 10 की पावर -10, 2 × 2 = 4, 1 5 × 4 × 9। बोलो क्लियर है क्या? बाकी तो काट ही सकते हैं अब तो काट लेंगे। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है, ठीक है। अब इसको उठा कट कर दीजिए। अब तो कट कर लेंगे। ये किस में आ जाएगा? आपका आंसर जो है ये फैराड में आ जाएगा। आंसर मैच कर लेंगे, किस में क्या होगा। क्लियर है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। कहाँ गया भाई साहब? ध्यान सुनिएगा, ये भी आपको आता है। करें द कैपेसिटी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट्स आर रेस्पेक्टिवली C0 एंड W0। सुनिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर जो है वैक्यूम है। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम है, ठीक है। इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है? C0, और जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है उसको उन्होंने बोला है कि W0 है, जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स। देखिए अब उनका कहना ये है, अब देखो ये आपको आना चाहिए। अब उन्होंने ये कहा कि प्लेट के बीच में पूरा का पूरा जो है एक ग्लास डाल दिया। ग्लास एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेटर टाइप का कोई चीज़ होता है, ठीक है। इसका उन्होंने अपने के दे के रखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे के रखा हुआ है। कितना दिया है? कहाँ गया के 5 है ना, 5 दे के रखा हुआ है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं अब बताइए जो इसकी एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो, जो एनर्जी स्टोर होगी वो, और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। फटाक से बोलिए, याद आ गया? वेरी गुड। ये बताइए वैक्यूम वाले केस में C0 बताया गया था ε0 A/d टाइप का। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो यहाँ K ε0 A/d हो जाएगा, इसको C0 बोल दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटी है क्या हो जाएगी? K टाइम्स हो जाएगी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और ये 5 दिया हुआ है तो 5 C0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात। मैंने कहा ना बहुत चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, मैं चाहता हूँ दिमाग में बैठ जाए बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल। अब मुझे बताइएगा बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी, ध्यान रखिए बैटरी को डिस्कनेक्ट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर चार्ज पहले जो भी रहा होगा, यहाँ पर प्लेट पे चार्ज का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चार्ज जो भी रहा होगा, चार्ज तो प्रकार से क्या है, अपने कांस्टेंट ही है। ओके 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 ओके। चलो अब मुझे बात बताओ, पहले अगर स्टार्टिंग में U बोलते हैं U0, या इसको U इनिशियल आप बोलते हैं, U इनिशियल, उसी को उन्होंने बोला है कि आप W0 मान लो। अगर ये बात करें तो Q²/2 C0 हो जाएगा। U फाइनल अगर हम बात करें वो निकालना है तो Q पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। कैपेसिटी जो है आपकी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी वो भी देखिए आया है ना, 5 × C0 कैपेसिटी उतनी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कितना हो गया। मुझे लगता है ये जो है 1/5 Q²/2 C0, और ये चीज़ क्या लिखी बताइए, ये जो है आपका ये है। तो यानी कहने का मतलब ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो पहले की क्या हो जाएगी, 1/5 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। कुछ और बातें भी निकाल लिया जाए। पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वी नॉट होता तो अब क्या हो जाता, बता चुका हूँ। देखो Q इक्वल टू क्या होता है सी वी। Q तो क्या है यहाँ और यहाँ कांस्टेंट, बैटरी कनेक्ट तो है नहीं, तो पक्का यहाँ जो Q होगा वही Q वहाँ होगा। यानी यहाँ पर ये सी नॉट और वी नॉट अभी कितनी हो गई, कैपेसिटी तो 5 सी नॉट हो गई, और ये वी एम निकालना है। जब मीडियम हो गया तो अपने को निकालना है, सही है। अब बताइए ये मीडियम जब डायलेक्ट्रिक प्रेस कर दिया तो ये डायलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर कितनी है, वैक्यूम वाला है, वैक्यूम Q दोनों का सेम है ना यार, Q इक्वल टू सी वी। तो जब वैक्यूम है तो उसका C उसका V, जब डायलेक्ट्रिक आ गया तो उसका C कितना हो गया है ये, अब V जो है निकालना है कितना हो जाएगा। तो ये जो है V मीडियम ये कट गया, तो मुझे लगता है कि V नॉट बाई 5, यानी पोटेंशियल जो है पहले क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/5 टाइम्स हो जाएगी। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे अगर ध्यान हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वह वैक्यूम वाले केस की रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, ई नॉट बाई क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो है पहले की क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, बिल्कुल भाई हमने कहा ना कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, आईआईटी मेंस के लेवल को, हम एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले आपके बेसिक सबके एकदम क्लियर होने चाहिए। देखो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। कर है एज सोन इन अ फिगर वेरी थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, देन द कैपेसिटी। अच्छा एक बात बताइएगा, सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई समझिएगा। तो कह रहे हैं कि कैपेसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले इसको समझिए, यह लैंग्वेज अच्छा क्वेश्चन है, फिर समझिए। अगर हम बात करें जैसे ये है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, बीच की डिस्टेंस डी है, मान लेते हैं कि बीच में वैक्यूम भरी हुई है। इसकी कैपेसिटी को हम बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, रुकिएगा। अब यदि आप इसके बीच में क्या कर देते हैं, एक बहुत ही पतली, अगर मैं ये बताइए पहले, अगर कोई मीडियम डाल देते हैं, पहले समझिए, पहले अगर कोई मीडियम डाल देते हैं, मीडियम, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और ये अगर डी है, मीडियम थी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फार्मूला होता है डी माइनस डी प्लस ऑफ टी बाई के हो जाता है। बोलो क्लियर। यहाँ पर अगर देखें, अगर ये जो मीडियम डाला है अगर वो मेटल हुआ, बात समझिए, अगर मेटल हुआ, मेटल होने का मतलब क्या हुआ बताइए। अच्छा मेटल हुआ तो क्या, मेटल हुआ इसका मतलब ये है कि जो K है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, C एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है ज़ीरो होता है। तो ये जो है आपका डी माइनस, तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है ये है और वहाँ जब मीडियम डाल दिया तो इसको मैं CM बोल देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका मतलब देखो ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट A उधर भी है, यहाँ D है वहाँ D माइनस टी है, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रही है। तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे जो CM है सर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कंसेप्ट लगाई पहले, उन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन में कि जो मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, एक मेटल की शीट डाल रहा हूँ, बहुत वेरी थिन, वेरी थिन, वेरी थिन। इसका मतलब ये है कि T करीब करीब क्या है वो ज़ीरो है, पहला चीज़। तो यहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगा, जो कि पहले कैपेसिटी वही है, बाद में भी हो जाएगी। एक तरीका तो आंसर देने का ये। दूसरा तरीका एक और भी है कि देखिए बात समझने की कोशिश करिए कि जब ये बीच में वैक्यूम होता है, वैक्यूम, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। क्या है, ई नॉट, ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की मेटल की प्लेट डाल दे रहे हैं, बहुत ही पतली प्लेट डाल दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी दिया जाता है, तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन तब है, जो भी आप देखें बस ये समझ लीजिए कि वेरी थिन डाला गया है, तभी क्या होगा, आपका कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसको अप्रॉक्स हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मोटा डाल दिया इसमें, तब क्या हो जाएगा,
तब d माइनस टी कुछ न कुछ तो कैपेसिटी चेंज होगी होगी। आंसर हमेशा ये दिया करिए, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया जाए। देखिए 1 सेकेंड वास्ते जो करवा दिया है बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं। कह रहे हैं अ कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसके बीच में मान लीजिए क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, एयर, ठीक है। इसको जो है 100 वोल्ट की बैटरी से क्या बोल रहा है, मैं चार्ज कर रहा हूँ। कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल 1 मिनट का आंसर है। देखिए अब वो कह रहे हैं कि अब मैंने चार्ज किया, अब इसके बीच में जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक जो है डाल देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है 10। अच्छा एक बात और है, इसको कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया गया है। जब बैटरी को आप रिमूव करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए क्यू पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, C नॉट V नॉट, बोलो क्लियर है क्या। और यहाँ पर K C नॉट इंटू VM, जब Q यहाँ भी वही होगा वहाँ भी वही होगा, बैटरी को रिमूव कर दिया है तो इसकी कैपेसिटी यहाँ पे C नॉट है, वहाँ पर कितनी मान लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नॉट। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V नॉट, वहाँ पर कितना हो जाएगा VM। अभी जस्ट अभी बताया क्वेश्चन यार, तो ये इससे कट गया। तो अगर आप देखें तो जो VM है वो V नॉट बाई K हो जाएगा, यानी पहले का 1/K टाइम्स हो जाएगा। पहले वोल्टेज कितने से चार्ज किया गया था 100 से, और कैपेसिटी जो है आपका 10 दिया है, तो अब जो है नया वोल्टेज जो है कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा है बहुत हैवी, मतलब हैवी मतलब बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। पहले अपन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, है ना। समझो, एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने शीट में देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया कैपिटल A एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल d इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल V। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक ये कैपेसिटर है, इसका जो एरिया मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है ना, ये वाला एरिया ऐसे रहता है ना, तो इसका जो एरिया है वो क्या दिया A, ये D दिया है, और क्या बोला है इन्होंने, ये है D है, हाँ। इसको जो है एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। फिर इस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट area capital A and plate separation small d is charged to a potential V and then the battery is disconnected। चार्ज करने के बाद इसमें एयर भरा हुआ, ध्यान रखिएगा, मतलब एयर में तो वैक्यूम समझिए फिलहाल अभी तो। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से डिस्कनेक्ट। तो आपको साथ मालूम होना चाहिए, अगर आप बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अगर यहाँ पे Q चार्ज फाइनली चला गया होगा तो पक्का है यहाँ पर Q और माइनस Q रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि Q कितना हो जाएगा तो फॉर्मूला होता है CV, C जहाँ तक है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि क्वेश्चन में A और D दिया है तो उसके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V, तो Q इज इक्वल टू CV, जो C है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D और ये V, ठीक। अब उन्होंने क्या किया वो देखिएगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स of the separation so as to fill the space between the plates। देखिए अभी यहाँ पर एयर मतलब यहाँ पर वैक्यूम की बात हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। अब उसके बीच में क्या कह रहे हैं कि अब मैंने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक जो है पूरी की पूरी क्या भर दिया, एक हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। आगे देखिएगा, ठीक है, ठीक। फिर पढ़ दूँ, फिर सुनो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया कैपिटल A एंड प्लेट
से प्रेशर स्मॉल d is charged to potential V and then the battery is disconnected. ठीक है, a slab of dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so as to fill the space between the plates. If Q, E and W denotes respectively the magnitude of charge on each plate, very good, the electric field between the plates capital E after the slab is inserted, है ना, and the work done on the system in question in the process of inserted the between the then the state with the. अच्छा सुनिए, कह रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि क्यू पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो उत्ते को उत्ते रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट है मतलब क्यू कांस्टेंट हो गया। कह रहे हैं अब इसके बीच का जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई हो गई है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने ई एम दे के रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? यही बोला है ना, ये जो है आफ्टर द स्लैब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो कह रहे हैं, हाँ अब जब पूछ रहे हैं सब, अच्छा ये बताइएगा, कह रहे हैं क्यू पहला ऑप्शन में बोला है कि क्यू इतना हो जाएगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, यही रहेगा क्यू। यस, तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी, यस सही है क्या, इतना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यस सही है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये बताइए इस प्रोसेस में जब स्लैब डाला गया तो वर्कडन की बात करें, वो निकालना हमारे लिए चाहिए। पूछा है मतलब कि वर्कडन कितना हो जाएगा, ऑप्शन में लिखा है, तो देखते हैं बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, इस समय यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर है? अगर मैं U इनिशियल बात करूँ तो आपका जवाब क्या आएगा? मुझे लगता है Q स्क्वायर बाई 2C0 आ जाएगा। अगर U फाइनल देखें तो Q पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। 2 इंटू जो कैपेसिटी है वो अब कितनी हो जाएगी, K नॉट टाइम्स हो जाएगी पहले की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो U फाइनली अगर देखें बेटा तो ये Q स्क्वायर बाई 2C0 है ना, और ये 1/K टाइप कुछ हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? वैल्यूज डाल देंगे, चिंता मत करिए अभी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी है वो इनिशियल है, तो ये जो है U इनिशियल बाई क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ, ये बताइए ज़्यादा कौन है, फाइनल ज़्यादा है कि इनिशियल ज़्यादा है? आई थिंक U फाइनल U0 बाई K, और U0 बाई K क्या होगा, वो U फाइनल क्या होगा, से कम ही होगा। ठीक है भाई, क्यों नहीं होगा यार बताओ? K जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1/K जो है लेस देन 1 होगा। सही बात है। तो अगर मैं ये कहूँ, बात समझिए, क्वेश्चन करिए कि U इनिशियल बाई K कर दूँ, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई कर दो तरफ U इनिशियल, एंड दैट इज़ योर ये U फाइनल लेस देन U इनिशियल। स्वाभाविक सी बात है कि जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल से तो कम ही आएगा। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। इसका मतलब ये है कि बैटरी ने क्या किया है, वर्क किया है। मतलब बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या किया है, स्लैब को जब डाला जा रहा था, आप जानते हैं जो ही स्लैब को आप डायरेक्ट कैपेसिटर के ऊपर रखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज, Q इंड्यूस चार्ज क्या होता है आपका, क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। ये क्या करेगा, इसको अंदर की ओर खींच लेगा। तो आपको अंदर स्लैब को अंदर डालने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता। जो अंदर की क्या है आपकी फील्ड है, उस यहाँ पे प्लस Q माइनस Q चार्ज है, जो ही उसके मुंह पे रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस जाएगा। इसके बराबर नहीं होगा, QI होगा, है ना, इंड्यूस जाएगा और क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करके खींच लेगा। ठीक है, इसलिए एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि फील्ड ने वर्क किया है, इसलिए एनर्जी कम हुई है। देखिए ना, ये कहाँ गया, ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम देखें वर्क डन, ठीक है, वर्क डन किसने किया है, किसने, कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड है उसने वर्क किया रखेगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाई कैपेसिटर आप लिख सकते हैं, है ना। ये जो है ये आएगा U इतना, बोलो इनिशियल कितना है, U इनिशियल, और ये U इनिशियल बाई K, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, U इनिशियल कॉमन 1 माइनस 1/K। ये क्या हो जाएगा, U इनिशियल इज योर, ये कितना है, Q स्क्वायर बाई 2C0 1 माइनस 1/K टाइप कुछ हो जाएगा। सही है, ठीक है। क्या C को भी रखेंगे क्या,
ये हो गया ना, यहाँ से ये हो गया। सी को रखना चाहो तो रख दो, ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा, तो तभी आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 सी नॉट कितना है, वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और 1 माइनस 1 बाई के। ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए 1 माइनस 1 बाई के। इतना वर्क करना होगा, बैटरी करेगी। ये क्या, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर, मतलब उन्होंने क्यू को भी हटा दिया है, क्यू, अरे कितना हटाएंगे यार, ठीक है, हो तो गया। हाँ बोलो क्या है, क्या क्लियर है क्या यहाँ पर, चलो क्लियर हुआ। चलो डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी, सॉरी, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वैक्यूम में ई नॉट रही होगी तो ई नॉट बाई के हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। ये सब चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक ही बात को, है ना। चलो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को आना ही चाहिए, सभी बच्चों को आना चाहिए। ध्यान दीजिए, अ कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक, एक कैपेसिटर है, उन्होंने कहा कैपेसिटर है K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। कह रहा है अ कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 3 हैज चार्ज Q नॉट, इस पर जो चार्ज है वो Q नॉट है, ठीक है। वोल्टेज V नॉट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। मेरी बात सुनिएगा, स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर वैक्यूम भरा था तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, वोल्टेज V नॉट था। बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर K डाल देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो कितने डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, 3 की, है ना। 3 की एक डाइलेक्ट्रिक डालने पर तो आपको मालूम बैटरी तो कनेक्ट है नहीं, जो Q फाइनल है, तो स्वाभाविक सी बात है जो Q फाइनल है वो Q नॉट के बराबर ही होगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, ठीक, आगे सुनिए। नहीं, क्वेश्चन देखिए ऐसा था, एक मिनट, क्वेश्चन ऐसे नहीं था। देखो क्वेश्चन ये था एक्चुअली, उन्होंने ये कहा कि एक जो है डाइलेक्ट्रिक है K इक्वल टू 3 की, ठीक, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दिया गया है, और यहाँ पे प्लेट्स पे जो चार्ज है Q नॉट है, और इस समय यहाँ का जो वोल्टेज है वो V नॉट है। यहाँ की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, ये लिखा है भाई साहब। हाँ, बाद में क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा। अब उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ कि जो है 9 है क्या, हाँ, इस डाइलेक्ट्रिक को निकालकर अब मैं यहाँ पर एक नए डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। एक नए डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। तो क्वेश्चन ये उठ के आता है कि जो नया चार्ज है यानी Q फाइनल वो कितना हो जाएगा, जो नई इंटेंसिटी और डैश बोल दिया है E डैश, वो कितनी हो जाएगी, और जो नया वोल्टेज है वो V डैश कितना हो जाएगा। ये 3 बातें उन्होंने शायद पूछी हुई है। यस, हाँ 3 बातें। अच्छा मुझे एक बात बताइए सोच कर कि भाई जब ये डाइलेक्ट्रिक था तो ये था, बैटरी तो कहीं नहीं कनेक्ट थी, तो जब आपने इसको डाइलेक्ट्रिक को निकाल के नए डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बैटरी क्या करती है, चार्ज एक प्लेट दूसरे प्लेट पे खींचती है, तो बैटरी तो कनेक्ट है ही नहीं, तो चार्ज दोनों केस में सेम ही रहेगा। दूसरी बात, अब समझते हैं। अब उन्होंने क्या बोला वो समझिए भाई साहब, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी अक्ल लगाना चालू करिएगा। क्या पूछा है, वोल्टेज। चलो अच्छा, अब देखो ध्यान से, आराम से, एकदम रिलैक्स मोड पे समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, समझो बात को, पहले समझो, है ना। यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ का वोल्टेज भी है,
तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक डालते हो, बात समझिएगा, जब आप एक डाइलेक्ट्रिक डालते हो, ठीक है, के का, तो उसका वोल्टेज जब वी डैश होता है, वी डैश, ठीक है, तो वी डैश कितना हो जाता है, आई थिंक V/5 वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक डालने पर, बैटरी कनेक्ट नहीं है, ये हो जाता है। एग्री इस बात से? ठीक, बस ये पकड़िएगा पॉइंट, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अब समझिए बात को, पहले यहाँ पर बात समझिए बस। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कितना है ये K1 का डाला, तो यहाँ पर कितना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, 5 क्यों बोल दिया था, K1 बोलना चाहिए था ना, ये K1 हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, ये देखो, अगर दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाला होता इस जगह पर, इसका वोल्टेज मैंने कर दिया, इसको V1 कर दिया, ये V2 कर दो, K1। तो अब डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाता, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K2 की, तो अब बताओ इसका वोल्टेज कितना हो जाता, V2 इक्वल टू V बाई क्या हो जाता है, K2 हो जाता है इसकी रेस्पेक्ट में। पहले क्वेश्चन को समझो फिर बात करो, ठीक है। अब अक्कल लगाओ कि इसने दिया क्या था वो समझो। उसने यहाँ का वोल्टेज दिया था, इसको हटाया, इसको डाला। आप अक्कल लगाओ, उसने आपको, ध्यान दीजिएगा, उसने आपको इस चीज़ को डायरेक्टली डली हुई V0 बोला है, इसको हटा के ये डाल दिया। यानी अगर एक K1 है, K1 को हटा कर किसको डाल दिया, K2 को। और यह एक प्रकार का V1 है और यह एक प्रकार का V2 है, और V2 ही आपसे पूछ रहा है। पर ये बताओ, क्लियर, एग्री? तो यहाँ पे यदि आप देखो ध्यान से, तो V1 बाई अगर V2 करते हो तो ये V बाई क्या जाएगा, K1, और ये V बाई K2 कट गया तो K2 बाई K1, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे रट रहे हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। सही बोला? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, देखो ना वही तो आ रहा है। V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 बाई K। बिल्कुल, अब बैठा लीजिए माइंड में। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताइए। V1 को उसने क्या बोला है, V0, तो आप V1 को V0 बोल दीजिए। आई थिंक V2 को, जिसको V डैश है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, K2 जो है 9 है, ठीक है, K2 9 है, और K1 जो है उसने 3 दे के रखा है, ये 3 हो गया। तो आई थिंक जो V2 है, V2 आई थिंक वो क्या हो जाएगा, V/3 हो जाएगा। एग्री? ठीक, समझ में आई बात? तो ये दिमाग में बैठा लीजिए चीज़, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हो गया। अब सवाल आया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, थोड़ा दिमाग में डालिए। जब अगर वैक्यूम हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है। जब पहला डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो E1 है, दूसरी पर डाला तो E2 है। अब अक्कल लगाओ, ये बताओ कि E1 कितना हो जाएगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा। E2 देखें अगेन वैक्यूम से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करो कि E1 बाई E2 जो है वो K2 बाई K1 हो जाएगा। सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी कि E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। जैसे आप इस चीज़ को, इसको ये लिखा, यही तो आया, देखिए ना, वही टू सेम है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, यहाँ भी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ये चीज़ है उसको बोल के रखा है E1, जो ये चीज़ है उसको बोल के रखा है E2, और E2 आपसे पूछ रहे हैं। तो E1 को उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है E0, E2 आपसे पूछ रहे हैं, और ये है 9 और ये है 3, अगेन 3। तो यहाँ पर जो है E2 जो है वो हो जाएगा E0/3 हो जाएगा। चार्ज तो पहले का ही रहेगा, मगर जो वोल्टेज है वो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो आंसर जो है आप टिक लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? थर्ड ऑप्शन सही है इसका, मतलब सॉरी फोर्थ, D, Q0 V/3 E/3, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं
ध्यान सुनिएगा। द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके दिया है। ये जो प्लेट का एरिया है ये वाला, उसको ए बोला उन्होंने, ठीक है। आगे कहानी क्या है सुनिएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 mm। ये जो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको आप डी बोल रहे हो, जो डी दिया है वो 10 mm दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 10 mm। देयर आर 2 डाइलेक्ट्रिक शीट्स इन इट, वन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ 2 डाइलेक्ट्रिक हैं, ध्यान रखिएगा, एक K1 मान लीजिए, एक K2। तो पहले वाले को उन्होंने बोला है कि पहले वाले की वैल्यू 10 है और दूसरे वाले की वैल्यू 5 है। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है, और दोनों डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दे के रखी हुई है। पहले वाले की थिकनेस 6 है, दूसरे वाले की 4 है। इसकी 6 mm है, ध्यान रखिएगा, और इस वाले की 4 mm है। ओके, तो कह रहे हैं द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। बोलो फॉर्मूला दिमाग लगाओ। मैंने चीज़ बताई थी कि अगर ऐसे है, अगर हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, याद करिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, करवाया मैंने आपको, ये T है और ये D है, तो जो C है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K हो जाती है। क्या इस बात से एग्री है? फिर मैंने एक चीज़ और बताई कि अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत से डाइलेक्ट्रिक डाले गए हैं, एक K1 का, ठीक है, यह K2 का और एक K3 का, पूरा भर दिया गया है ठूस ठूस कर, ये, ठीक है। अब बताओ क्या बताया, ये जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो D ही है, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी T3। तो जो C का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है जो कि D ही है, माइनस T क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डाइलेक्ट्रिक डाले गए हैं, तो जहाँ T है वहाँ पर आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा, और फिर T बाई K है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा T1 बाई K1 प्लस ऑफ T2 बाई K2 प्लस ऑफ T3 बाई K3। बट अगर देखें तो T1 प्लस T2 प्लस T3 को आप D लिख सकते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस ये हो जाएगा D प्लस ऑफ, बोलो कितना आ जाएगा, T1 बाई K1 T2 बाई K2, और एक मिनट K2 अच्छे से लिख दो, और T3 बाई K3, D से D कैंसल, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A अब सॉरी क्या लिखा, T1 बाई K1, ये तो कट गया है, ये बचा T1 बाई K1 प्लस ऑफ T2 बाई K2 प्लस ऑफ एंड सो ऑन। अगर ध्यान से देखें तो इसी फॉर्मूले का हमको यहाँ पर यूज़ करना है। एप्सिलॉन नॉट पे कोई फर्क नहीं आएगा, उसको वैसे को वैसे ही रहने दीजिए। ए को A बोला है T1, व्हाट इज T1? T1 जो है T1 6 है ना, 6 है 4 और 6 4 10, यानी पूरी की पूरी डायरेक्टिव भरी हुई है, कंसेप्ट ही लगेगा, है ना। कितना है 6 और 10, नहीं कहाँ गए, 6 और 10। जो ये है ये कितना है 6 mm है, बाई कितना है K1 10 है ना, हाँ, प्लस अब बताइए क्या है दूसरा, क्या है T2 4 बाई 5, आई थिंक 4 बाई 5, ये भी mm में ही दिया हुआ है। अब आंसर में थोड़ा देख लूँ कि आंसर के फॉर्मेट में ये mm शब्द हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, हटाया गया है। आप समझिएगा यहाँ पर C कमाल देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई, चाहे तो आप यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिएगा, आप 10 LCM ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5 2 सा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा mm, अरे 5 2 सा 10 2 8 नहीं हो जाएगा mm, ये ऊपर गया, तो ये आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट A बाई 6 प्लस 8, कितना हो गया 14 जो है mm, बट mm को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस ऑफ 3 लिखेंगे, तो ये मीटर में चला जाएगा, ये ऊपर गया तो 10 की पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 14 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। चाहे तो इसको और काट लें, तो ये अच्छा A किस में दिया था, ये सेंटीमीटर में दिया था क्या, कहाँ गया
ए, अच्छा 1 यूनिट मतलब कि बोला कुछ नहीं, मतलब ठीक है जो भी होगा। तो वो जो है एक उन्होंने मीटर में दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में। तो ये देखा जाए तो ये 4 जीरो, बाई क्या हो गया 14 और एप्सिलॉन नॉट ए। 2 देखे 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 1 2 3 जीरो, यानी 5 के बाद 3 जीरो बाई 7 एप्सिलॉन नॉट ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आंसर जो है आपका सी सही है इसका। बोले क्लियर है क्या? थोड़ा सा आपको इस जगह पर ध्यान रखना था यूनिट का, ठीक है, बस इसलिए करवाया गया है आपको। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं चलो, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान दिए, लिखा है एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर भरी हुई है। अब इसको तो वैक्यूम समझो, इसकी कैपेसिटी सी दी हुई है, इसको उसने बोला कि आप 10 माइक्रोफैरड मान लो। मैंने कहा ठीक है भैया। इस कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। इसको जो है 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। आगे सुने, नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ठीक, द चार्ज दैट फ्लो नाउ फ्रॉम बैटरी, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की गई, ध्यान रखिएगा, है ना। अब वो बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है। अब उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा, बैटरी को 12 वोल्ट की बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है। क्या किया गया है? तो नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, यूँ समझिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 5 है। ठीक है, बिना बैटरी हटाए कह रहे हैं। और कितना कहा गया, द चार्ज दैट फ्लोज नाउ फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर। कह रहे जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बिना बैटरी हटाए, तो अब कितने चार्ज जो है बैटरी से क्या हुए, फ्लो हुए। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे यदि आप देखो तो Q, यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, यहाँ पर जो Q इनिशियल कह सकते हैं, इसको Q इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल चार्ज बोले अगर हम, इनिशियल चार्ज। देख क्या हो रहा है भाई, इनिशियल चार्ज, जिसको मैंने Q बोल के रखा हुआ है। जो Q होगा वो C इंटू वी, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 इंटू 12, और दैट इज़ योर 120 माइक्रो कुलाम। क्योंकि माइक्रो में है तो माइक्रो फैरड में है तो माइक्रो कुलाम में रहेगा। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो ही आप डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं, तो पहली बात तो ये है, जो कैपेसिटी है C डैश, वो 5 का ना 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो पहले की जो कैपेसिटी है वो कितनी थी, उन्होंने 10 दी थी, तो अब इसका 5 टाइम्स कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 50 माइक्रोफैरड अब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। एग्री? ठीक, बैटरी आपने हटाया नहीं है, तो अब इस पर नया चार्ज कितना हो जाएगा, Q डैश कर दो। तो Q डैश क्या हो जाएगा, वो आएगा C डैश इंटू ये पहले वाला वोल्टेज, क्योंकि बैटरी आपने रिमूव नहीं किया था। तो यहाँ पर Q डैश ये कितना हो गया, ये 50 और ये 12, आई थिंक Q डैश कितना हो गया, 600 माइक्रो कुलाम। तो आप सोचिए कि पहले इस पर जो है 120 माइक्रो कुलाम का चार्ज था, अब जो है 600 का हो गया। स्वाभाविक सी बात है, बहुत से चार्ज क्या है इस रास्ते से यहाँ पर गए हैं Q। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, इसको निकालने के लिए Q डैश माइनस Q कर देंगे। 600 माइनस ऑफ क्या होगा, 120, आई थिंक ये 480 आएगा। ठीक है, 480 माइक्रो कुलाम जो चार्ज है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, इस प्लेट से इस प्लेट पर क्या करेगी, बैटरी ट्रांसफ़र करेगी। तो आंसर तो ये हो गया, आंसर हो गया, ये इतने ही पूछा ये। लेकिन अगर यहाँ पर पूछें कि भाई बैटरी ने कुल कितने का वर्क डन किया बैटरी ने, तो आपको मालूम होना चाहिए Q इंटू क्या होगा, 12। Q कौन सा, जो बैटरी एक्स्ट्रा क्या करती है, चार्ज ट्रांसफ़र करती है, तो वो आ जाएगा आपका 480 इंटू 12। सॉल्व करिए, ये आ जाएगा माइक्रो जूल आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, यस। अगर इस प्रोसेस में ये पूछता है कि कितनी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हुआ, तो ये बताइए, अच्छा
U इनिशियल क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ व्हाट इज सी, सी है 12 नहीं 10 है, अरे क्या लिख रहा हूँ, 10 इंटू 12 का स्क्वायर। U फाइनल अगर हम बात करें, जब C है वो कितना हो गया है 50, V अभी भी वही है, ठीक है, क्लियर है क्या, यस। तो U फाइनल अगर मैं कहूँ कि माइनस U इनिशियल निकाल लीजिए थोड़ा सा, तो इसको इसमें से माइनस करिए, पहले तो 12 का स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, फाइनल के नाम पर आ जाएगा 50 माइनस ऑफ 10, और ये आ जाएगा 144 बाई 2, और ये आ जाएगा 40, ठीक है, चाहे तो काट दे 20 है ना, 2 8 8 2 40 माइक्रो जूल। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को शायद कि अगर देखें W बैटरी इक्वल टू क्या होता है, W बैटरी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में याद है ना क्या होता है, बताइए, बताया था यार, U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट। W बैटरी कितना हुआ, W बैटरी है, ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 0 96 12 96 96 50 50 57 माइक्रोजूल है ना। देखिए तो ये जो आ जाएगा W बैटरी आपका 5760 मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, गलत तो नहीं किया है ना, माइक्रोजूल। इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है 2880 प्लस ऑफ हीट। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, इसको उठा के ट्रांसफ़र कर जो आएगा आपको उतनी हीट क्या हुई, लिबरेट हुई। यस, क्लियर हुआ, हाँ या ना, हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। वन मिनट मिटा दीजिए कम से कम। आइए, कहाँ पहुँचे भाई, आइए, ठीक है, आंसर सी सही था इसका, 480 माइक्रो कूलम है ना। चलो बात करूँ, ये भी आपको आ गया, फिर करता हूँ, सुनिए। द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड। इसके बीच में जो है एयर भरी हुई है और जो कैपेसिटी है वो 10 माइक्रोफैरड है। आगे देखें, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज देन फिल्ड विथ वैक्स। इसके बीच की डिस्टेंस जो भी है, कह रहे हैं एक काम करिए, अब इसके बीच के डिस्टेंस को पहले डबल कर लीजिए, फिर डबल करिए, फिर बात करते हैं। सोचिए कि अगर डिस्टेंस को डबल किया तो इसको जो कैपेसिटी C डैश है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी भाई। क्यों, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो अगर देखा जाए तो C2 बाई C1 के नाम पर देखें तो ये क्या आ जाएगा बताइए, D1 बाई D2। C2 मतलब C डैश और C1 मतलब इसको C, और ये क्या आ जाएगा बताइए, D1 मतलब ये और ये डबल, तो ये 1/2। तो जो C डैश है, C डैश ये देखिए क्या आ जाएगा, C/2। कैपेसिटी जो है हाफ हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये 10/2 जो कैपेसिटी है अब हो जाएगी 5 माइक्रोफैरड, ठीक। करें आप डबल कर लिया, बोले अच्छी बात है कर लिया। करें अब इसके बीच में जो है क्या डाल दो, वैक्स डाल दो। ये बोला है क्या, गिवन द कैपेसिटी विथ वैक्स। अब करें अब इसके बीच में पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक डाल दो, हम समझिए डाइलेक्ट्रिक डाल दो, ठीक है, वैक्स के नाम पर। तो कह रहे हैं वैक्स द कैपेसिटेंस और न्यू वैल्यू इतना फैरड। अच्छा, एक मिनट इसको हटाइए दोस्तों, एक मिनट नहीं क्यों हटाएंगे, सही तो लिखा था। ये कितना हो गया, ये 5 माइक्रोफैरड,
अब ध्यान सुनिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको हटा दूँ डायग्राम में, एक मिनट में, थोड़ा सा उसने उल्टा बोल दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या किया, ये था डिस्टेंस को डबल किया, कैपेसिटी हाफ हो गई। कह रहे हैं अब एक काम करो, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दो, डिस्टेंस वही 2d ही है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक डाल दो, ठीक है, वैक्स भर दिया, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक ही है। तो कह रहे हैं अब जो कैपेसिटी हो गई, वो हो गई है 40 इंटू 10 की पावर -12, वो हो गई है 40 इंटू 10 की पावर -12 फैरड हो गई है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो कह रहे के कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अब तो खेल यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है, के टाइम्स से आती है, यानी सीधी सी बात है यार, सी डबल डैश, डाइलेक्ट्रिक डालने में कैपेसिटी ये है और डालने के पहले क्या थी, ये थी, तो क्या जाएगा, के टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने देख के रखी है 40, ये देखिएगा 40 इंटू 10 की पावर -12 फैरड, ठीक है। और ये जो है आपका के, और ये सी डैश जो है ये 5 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा, फैरड, ये फैरड में दिया हुआ है, ठीक है। ये है ना, पहले वाला किस में था, माइक्रो में था, किस में था, फैरड। एक सेकेंड देख लेते हैं, क्योंकि गैप बहुत कम आ रहा है, इसलिए बात मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। मालूम क्या कि जो ये बोला, ये 10 की पावर -6 होना चाहिए, है ना, सही कर लीजिए उसको पहले, तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, क्या होगा, ये इससे कट गया, ठीक है, के पूछा है नीचे आ गया, तो के इक्वल टू 8, ये आंसर होना चाहिए। यही है क्या? हाँ यही है। यहाँ जो मिस्क्रिट इसे -12 लिख दिया उन्होंने, यहाँ पर -6 था, ठीक है। चलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है यार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें, चलो मैं बैटरी चेक कर रहा था, चल रहा है सही। चल बोले, अच्छा क्वेश्चन दिया अच्छा है, करेक्ट, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, करवाया हुआ है। देखिए 2 ड्रॉप हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम, इनको मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। इनमें इनकी जो कैपेसिटी है वो सीधी हुई है, बड़े वाले की पूछ रहा है, ठीक है। चार्ज दोनों पर सेम था क्या? ठीक है, चलिए कोई बात देख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोचकर, अगर मैं इसकी रेडियस r बोलूँ तो कैपिटल इसका ले लेते हैं, ये भी r ही होगा, तो इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक। 2 इंटू 4/3 पाई r³ इक्वल टू होना चाहिए 4/3 पाई r³। 4 कट गया, ये आ गया 2r³ और ये r³, चाहे तो यहाँ से r³ ले लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 r हो जाएगा, r, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या होगा, c जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये c डैश हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। c डैश बाई c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। c डैश बाई c कट गया, r बाई r, व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R को आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू r अपॉन r, r से r कैंसल, ये 2 की पावर 1/3, जो c डैश है वो 2 की पावर 1/3 c हो जाएगा, ख़त्म बात। सही है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन करवा भी दिए हैं ऐसे बहुत से क्वेश्चन,
फिर भी करते रहिए, क्या दिक्कत है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। कहाँ गया भाई? कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया वो खोज रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, सोचते हैं स्टार्ट करते हैं। चलो बोलो, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, है ना, ये भी क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बट विथ अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इज 2 माइक्रोफैरड। कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, इसका जो मैं आपको डी दे रहा हूं और इसकी कैपेसिटी दे रहा हूं, ठीक है। डी मैं आपको दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, 0.4 सेंटीमीटर। जो डी दिया है वो 0.4 सेंटीमीटर, और जो कैपेसिटी मैं आपको दे रहा हूं इस समय वो 2 माइक्रोफैरड का दे रहा हूं। इस समय यहां पर एयर भरी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं आगे, द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ एंड इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। देखिए पहली बात यह है कि अब वो कह रहे हैं अगले पॉइंट में कि अब मैं सेपरेशन को क्या करता हूं, पहले के रेस्पेक्ट में हाफ कर देता हूं। तो ये बताइए पहले, तो इसकी कैपेसिटी पर मान लेते हैं सी डैश। सी एस बाई सी क्या होता है बताइए, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर ही है, रखेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब सुनो, जब डिस्टेंस को आपने हाफ किया तो सी इज इन्वर्सली प्रॉपर डी। एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा प्लेट के एरिया पर, है ना। तो C2 बाई C1 इक्वल टू आई थिंक D1 बाई D2 आएगा। C2 के नाम पर C डैश, अभी जस्ट बताया, इसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया। C1 के नाम पर C, D1 के नाम पर D और D2 के नाम पर D बाई 2, दैट इज योर 2। C डैश क्या हो जाएगा 2C, कैपेसिटी क्या हो जाएगी डबल, भाई डिस्टेंस बढ़ाया था तो कम हुई थी, घटाया तो बढ़ेगी। अब जो है ये बताइए कितना हो गया, 2 इंटू सी, सी इज योर 2, ये 2, तो जो C डैश है वो आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद की कहानी ये है, कर दिया हाफ, है ना, कर। अब उसके बाद जो है डायलेक्ट्रिक डाल दिया 2.8 का, ठीक। अब कहानी इसके बाद, अब जो है इसमें एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया, कितने का, 2.8 का डायलेक्ट्रिक डाल दिया। तो कह रहे अब कैपेसिटी सी डबल डैश हो गई, तो अब बताओ कितनी हो जाएगी। तो यार सी डबल डैश क्या होता है बताइए, मीडियम डालने पर के टाइम से आता है, तो सीधी सी बात है सी डबल डैश एयर वाली रेस्पेक्ट में के टाइम्स हो जाएगा। तो ये 2.8 और ये आपका आ गया 4, क्लियर है क्या, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 11, सही है ना, माइक्रोफैरड। अब हो जाएगी 11.2 माइक्रोफैरड। बोले क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 आइए। आइए ध्यान सुनिए, कह रहे इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, बोलो। देखो कह रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एयर है, डिस्टेंस जो भी है, इसकी कैपेसिटी इस समय C है, ठीक है, ये बोला है ना, हाँ। कह रहे हैं अब इसके बीच में जो है, अब इसके बीच में एक मेटल की शीट डाल दिया, मेटल, रिपीट कर रहा हूँ, पूरी मेटल की शीट डाल दी। ये जो है आपकी क्या है, एक मेटल की शीट। मेटल जो शीट है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस D है, जो उसकी थिकनेस है वो D बाई 2 है मेटल की, ठीक है। तो कह रहे अब जो है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, बताइए। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस D बाई K। C इक्वल टू C, ठीक है,
अब यहाँ वाले के कैपेसिटी को हम मान लेते हैं सी एम मान लेते हैं, तो सी इसको एम बोल देंगे। सी एम कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी, डी है, टी जो है हमने बोला है कि डी बाई टू कर दो, आपने कर दिया डी बाई टू, और ये डी बाई टू ठीक है, बट मेटल डाला है तो के कितना इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ज़ीरो हो गया। तो सी एम जो है एप्सिलॉन नॉट ए, ये जो है आपका डी बाई टू, टू पर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नोटिस करिए यहाँ पर जो कैपेसिटी है सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई, याद रखना अच्छी खासी मोटर डाला, वो फिर बहुत पतली डाला था, इससे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें टी इक्वल टू क्या था, मैंने कहा था अप्रॉक्स 0, तो कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन अगर मोटी मेटल डाल दिया तो फर्क आएगा, ठीक है ना। अब बताओ, तो सीधी सी बात यह है यार कि इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं 2C, यानी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक। तो अब इसको आप एक देख लीजिए, 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, फिर करते हैं सॉल्व, ठीक है बेटा।